نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم حضرات، آج ہم ذکر کریں گے ان شہداء کا، ان شہداء کے واقعات کا، ان شہداء کے حالات کا جن پر خود شہادت بھی ناز کرتی ہو. کربلا کا واقعہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور آج اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن تاریخ انسانیت اس واقعے کو بھلا نہیں سکی. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے اس کا نام دور رسالت میں کربلا کی آہٹ. اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں اور ان کے بعد کے دور میں صحابہ کرام اس واقعے کو یزید کی حکومت کو کس نظریے سے دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مقدس دور میں بھی کیا ان واقعات کی کچھ گونج تھی؟ کیا کربلا کی جنگ کی آہٹ وہاں تک پہنچی تھی؟ آج ہم حوالوں اور دلائل کی روشنی میں اس تعلق سے گفتگو کریں گے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، یہ واقعات بیان کرنا یا ان کا ذکر کرنا یہ صرف بعد والوں کی سنت ہے، یا پہلے والوں نے بھی اس طرح کے کچھ اشارے کیے، یا انہیں معلوم تھا کہ فلاں دور میں حالات اچھے نہیں رہیں گے؟ آئیے سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے، آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. اس حدیث کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کریں گے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. بخاری شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث محفوظ ہے. حضرت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
हफिज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विआइन फअम्मा अहदुहुमा फबसिस्तुहु फअम्मल आखर फलौ बसिस्तुहु लकुतिआ हाज़ल बुलऊम। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो अहादीस याद की उनको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर सकता हूं। वो बड़े बड़े दो बर्तन बन सकते हैं, दो थैले बन सकते हैं, अगर उनको दफ्तर में कागजात की शक्ल में या किसी और चीज में लिख कर मैं जमा करूं। उनमें से एक थैला ऐसा है कि उसको मैंने लोगों में फैला दिया। और फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि दूसरा थैला, दूसरा बर्तन अगर मैंने लोगों में वो फैलाया तो यकीनन ये गला काट दिया जाएगा। इस हदीस की तशरीह करते हुए उम्दतुल कारी में हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी अलैहि रहमा तशरीह करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा की मुराद यह है कि पहला वो बर्तन जो लोगों में फैला दिया, यानी वो अहादीस जिनमें अहकाम मज़कूर है, और दूसरा विआ, दूसरा बर्तन, दूसरा वो जखीरा जो लोगों में नहीं फैलाया गया, बल्कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर मैं फैला दूं तो मेरा ये गला काट दिया जाए। ये कौन सा जखीरा है? इसमें वो कौन सी अहादीस हैं? तो अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमा तशरीह करते हुए लिखते हैं हुमिलल विआउ सानी अल्लज़ी लम यबुस्सहु अलल अहादीस अल्लती फीहा तबयीन असामी उमराइल जौर व अहवालिहिम व ज़म्मिहिम। यानी वो दूसरा जखीरा जिसमें ऐसी अहादीस हैं जिनको फैलाया नहीं गया, वो अहादीस हैं, उनको उन अहादीस पर महमूल किया गया है जिसमें जालिमों जाबिर बादशाहों के नाम अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिए हैं, उनके अहवाल बयान कर दिए हैं और उनकी मजम्मत बयान कर दी है। और साहिब उम्दतुल कारी लिखते हैं उस वक्त नाम को लेना चूंकि अपने आप को मशक्कत में डालना था, अपने आप को हलाकत में डालना था, इसलिए वो नाम नहीं लेते थे, बल्कि किनायतन उनका जिक्र फरमाते थे। जैसे हजरत अबू हुरैरा बार बार ये कहते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिन रअसिस सित्तीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं सन 60 हिजरी से, व अमारतिस सिबियान, और लौंडों की हुकूमत से। साहिब उम्दतुल कारी और वाज़ेह करते हुए लिखते हैं युशीरु बिज़ालिका इला खिलाफत यज़ीद इब्न मुआविया। हजरत अबू हुरैरा लौंडों की हुकूमत और सन 60 हिजरी से इशारा कर रहे हैं यजीद इब्न मुआविया की खिलाफत की तरफ। यानी ये वो दौर होगा जिसमें हालात बिल्कुल बदल जाएंगे।
रसूल के वो नवासे जिन्हें रसूल ने अपने कांधों पर बिठाया, इस दौर में उनके साथ जो सलूक किया जाएगा वो ऐसा है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उस दौर से पनाह मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं सन 60 हिजरी से। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमा इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि मुराद है, इशारा है यजीद इब्न मुआविया की खिलाफत की तरफ, इसलिए कि वो सन 60 हिजरी थी। और फिर फरमाते हैं फस्तजाबल्लाहु दुआ अबी हुरैरा, अल्लाह ने अबू हुरैरा की दुआ को कबूल कर लिया। फमाता क़ब्लहा बिसनतिन, हजरत अबू हुरैरा सन 60 हिजरी से 1 साल पहले दुनिया से इंतकाल कर गए। ये बात उस बर्तन में है, ये बात उस जखीरे में है जिस जखीरे को हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अगर मैं फैला दूं तो मेरी ये गर्दन काट दी जाए। आप समझ सकते हैं, ये कोई आम आदमी नहीं जो इस हदीस की तशरीह कर रहा है, बल्कि ये हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आयनी है। अहनाफ में वो उलमाए आलाम जो मुहद्दिसीन की सफ में आते हैं, उनमें एक अहम मकाम रखने वाले हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आयनी ये फरमा रहे हैं। अब आप देखिए, इसी हदीस की शरह में हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी क्या फरमाते हैं। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, वजाहत करते हुए कि दूसरे बर्तन और दूसरे जखीरे से वो हदीसें मुराद हैं जिनमें जालिम बादशाहों के नामों का जिक्र था। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने खास सहाबा को उन बादशाहों का नाम लेकर जिक्र कर दिया था कि फला बादशाह जो इस नाम का होगा। लेकिन चूंकि इन सहाबा को उन बादशाहों से या उनके मानने वालों से, उनके कबीलों से खौफ था, इसलिए उन बादशाहों का नाम नहीं लिया। उन जालिम बादशाहों को पर्दे में रखा, किनायतन इशारतन बयान किया। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा ने भी इस कौल को नकल किया और फरमाया वहमल अल उलमा अल विआ अल्लज़ी लम यबुस्सहु अलल अहादीस अल्लती फीहा तबयीन असामी उमरा इस्सू व अहवालिहिम व ज़म्मिहिम। कौन कह रहा है? अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, उलमा ने उस दूसरे जखीरे को, उस दूसरे बर्तन को उन अहादीस पर महमूल किया जिसमें जालिमों जाबिर बादशाहों के नाम थे। किसने महमूल किया? उस दूसरे बर्तन से ये किसने समझा? ये उलमा ने समझा। और ये कौन उलमा है? ये आज के दस्तार बंद उलमा नहीं है, ये आज के मुकर्रिरीन नहीं है, बल्कि ये वो उलमा हैं जिनको अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी उलमा कह रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, उन उलमा ने ये वजाहत की इस हदीस की कि वो बर्तन, वो जखीरा जिसमें हजरत अबू हुरैरा ने उन अहादीस को रखा है जिसके बारे में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दूसरे बर्तन में से अगर कुछ भी बताया तो मेरी ये गर्दन काट दी जाएगी, यानी मेरा ये गला काट दिया जाएगा अगर मैंने इसमें से कुछ बताया। ये हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं। और फिर अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ये कह रहे हैं कि इस जखीरे से मुराद वो जखीरा है जिसमें जालिम और जाबिर बादशाहों के नामों का बयान है। और फिर फरमाते हैं युशीरु इला खिलाफत यजीद इब्न मुआविया। हजरत अबू हुरैरा अपनी इस बात से, अपनी इस हदीस में, अपने इस जखीरा सानिया में इशारा कर रहे हैं यजीद, उन इस तरह की हदीसों की तरफ जिनमें यजीद इब्न मुआविया की खिलाफत वाली हदीसें भी हैं। इसलिए कि यजीद इब्न मुआविया सन 60 हिजरी में खिलाफत के लिए, सन 60 हिजरी में कुर्सी खिलाफत पर बैठा, या सन 60 हिजरी में उसको खलीफा बनाया गया। ये कौन कह रहा है? हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका इशारा
उसी की तरफ है अपने कौल अऊज़ु बिल्लाहि मिन रअसिस सित्तीन में। ये बात हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने बुखारी की तशरीह करते हुए फरमाई। और आइए हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी के बाद हम आपको ले चलते हैं, मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक बयान की गई है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की। इसमें हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा इरशाद फरमा रहे हैं, उन्होंने भी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की इस बात को नकल किया और नकल करने के बाद इसको बरकरार रखा कि ये जो दूसरा व्याह है, ये जो दूसरा जखीरा है जिसकी बात की जा रही है, इसको उलमा ने उन अहादीस पर महमूल किया है जिसमें जालिम और जाबिर बादशाहों के नाम अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिए थे। और फिर फरमाते हैं युशीरु इला खिलाफती यजीद इब्न मुआविया, इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा अऊज़ु बिल्लाहि मिन रअसिस सित्तीन फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी से पनाह देना, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं सन 60 हिजरी से। और इन तीनों बुजुर्गों ने यह बात लिखी कि हजरत अबू हुरैरा को सन 60 हिजरी से 1 साल या 2 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया, उनकी दुआ पूरी हो गई। मतलब ये कि इन अहादीस में हजरत अबू हुरैरा ने जिनका जिक्र नहीं किया, उनमें वो अहादीस भी हैं जिनमें जालिम बादशाहों के नामों के साथ सरकारे दो आलम नबी गैबदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया था। अब आप अंदाजा लगाएं, ये वो लोग हैं जो वाकईतन मुहद्दिस हैं, जिन्हें मुहद्दिस होने का हक हासिल है, ये कोई आम आदमी नहीं है। और इन्होंने हजरत अबू हुरैरा के उस व्याय सानी के बारे में लिखा कि अबू हुरैरा के पास यकीनन ऐसी हदीसें हैं जिनमें अहकाम नहीं है, बल्कि उनमें जालिम और जाबिर बादशाहों के नाम हैं, उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाकयात की निशानदही कर दी है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिन रअसिस सित्तीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं सन 60 हिजरी से। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इन शारिहीन ने यह बात लिखी, अगरचे हमारे लिए यही काफी है कि इन अहादीस में इन शारिहीन का यह जिक्र करना कि हजरत अबू हुरैरा सन 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगते थे और उस पनाह मांगने में इशारा यजीद इब्न मुआविया की खिलाफत की तरफ था। इन तमाम शारिहीन ने इस बात को नकल किया और नकल करके उसको बरकरार रखा। अब वो जिसके दौर से एक सहाबी रसूल ने पनाह मांगी हो, और सहाबी भी कैसा जलील कद्र, हजरत अबू हुरैरा के बारे में कुछ बताना यह मौजू से हटना है इस वक्त। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत जिस दौर से पनाह मांगती थी, आप अंदाजा लगाइए कि वो दौर। आइए डायरेक्ट हजरत अबू हुरैरा के मुंह से सुनते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं। अल-मुअजमुल औसत में इमाम तबरानी ने यह हदीस नकल की है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फी कीसी हाज़ा हदीसुन लौ हद्दस्तुकुमूहु ला रजमतुमूनी, मेरे इस थैले में, मेरे इस बर्तन में एक ऐसी हदीस है कि अगर वो हदीस मैं तुमसे बयान कर दूं तो तुम मुझे जरूर संसार करोगे, तुम मुझ पर पत्थर बरसाना शुरू कर दोगे। ये फरमाया और फिर हदीस बयान भी नहीं फरमाई, बल्कि इतना फरमाने के बाद अपने रब की तरफ मुखातिब होते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा ला अबलुगन्ना रासस सित्तीन, ऐ अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी में मत पहुंचाना, ऐ अल्लाह मैं सन 60 हिजरी को ना पहुंचूं। लोगों ने पूछा
آپ حدیث بیان کرتے کرتے یہ 60 ہجری میں نہ پہنچنے کی دعا کرنے لگے. یہ سن 60 ہجری کیا ہے؟ قالوا وما رأس الستین. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ سن 60 ہجری کیا ہے؟ رأس الستین کیا ہے؟ قال امارت الصبیان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سن 60 ہجری یہ لونڈوں کی حکومت کا زمانہ ہے. یہی ہے وہ حدیث جن سے ان تمام شارحین کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ سن 60 ہجری سے جو حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگ رہے ہیں، سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سن 60 ہجری سے پہلے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا کریم میری آنکھوں کو سن 60 ہجری نصیب نہ ہو. اور ابو ہریرہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ سن 60 ہجری کیا ہے؟ فرماتے ہیں امارت الصبیان، یہ لونڈوں کی حکومت کا زمانہ ہے. اسی لیے یہ تمام شارحین اس برتن کو، جس برتن کو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، حضرت ابو ہریرہ خود فرما رہے ہیں فی کیسی ھذا، میرے اس تھیلے میں ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر میں نے تم کو بتا دی تو تم مجھ پر پتھر برسانے لگو گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے وہ کون ہیں جن کی وجہ سے اس دور سے مجھے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. وہ کون سے واقعات ہیں کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں. اور یہ حدیث المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے نقل کی. صرف اتنا ہی نہیں، اور سنیے ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں بہت سے الفاظ میں آئی ہے. جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ سن 60 ہجری سے پناہ مانگنے کا حکم اس لیے تھا کہ سن 60 ہجری یزید کا دور حکومت ہوگا. سن 60 ہجری کے بعد کربلا میں وہ واقعات پیش آئیں گے جن واقعات کو دیکھنا ہر آنکھ کا کام نہیں ہے. اس لیے سن 60 ہجری سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے ہوئے کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من راس الستین، اللہم لا ابلغن راس الستین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری سے، اے اللہ میں سن 60 ہجری تک نہ پہنچوں. یہ وہ سن 60 ہجری ہے جس کے بعد یزید کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، اور یزید اپنے دور حکومت میں کیا کیا کرتا ہے یہ دنیا جانتی ہے. لیکن اس سن 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ. چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو حدیث مسند ابو یعلا میں موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ قسط اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گا. حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، یہاں تک کہ پہلا وہ شخص جو میری امت کے معاملے کو بدلے گا، میری امت کے عدل و انصاف کو توڑے گا، میرے اس ترازو کو توڑے گا، وہ شخص بنو امیہ کا ایک مرد ہوگا. مسند ابو یعلا میں جو حدیث ہے اس میں رجل من بنی امیہ کی صراحت بھی کی گئی ہے. چنانچہ راوی کہتے ہیں یقال لہو یزید، بنو امیہ کا وہ شخص کون ہوگا؟ اس شخص کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو یزید کہا جائے گا. اور یہ حدیث صرف مسند ابو یعلا میں نہیں ہے، البتہ اس کی یہ زیادت جس میں یہ کہا گیا یقال لہو یزید، یہ کچھ کتابوں میں ہے. پوری حدیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا یہ معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا وہ شخص جو اس معاملے کو توڑے گا
پہلا وہ شخص جو عدل و انصاف کو ختم کرے گا، پہلا وہ شخص جو میری سنتوں کو بدلے گا، پہلا وہ شخص جو میرے طریقے کو تبدیل کرے گا، وہ شخص بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا، وہ شخص بنو امیہ کا ایک مرد ہوگا۔ یہ حدیث الجامع الصحیح للسنن والمسانید میں بھی نقل کی ہے۔ لیکن وہاں یہ زیادت مذکور نہیں ہے جو مسند ابو یعلا میں ہے، جس میں یقال لہ یزید کہا گیا ہے۔ اس حدیث کو تاریخ دمشق میں بھی نقل کیا گیا ہے، اس حدیث کو دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی پیشی گوئیاں فرمائیں، کئی وہ باتیں بتائیں جو ہونے والی تھیں، یعنی اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ میرے بعد بنو امیہ کا دور آئے، اس دور میں ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ حدیث مسند ابو یعلا میں مذکور ہے، جس میں کہا گیا یقال لہ یزید، اس بنو امیہ کے شخص کو جو میرے دین کو بدلے گا اس کو یزید کہا جائے گا۔ الجامع الصغیر میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے، مگر اس میں یقال لہ یزید کے کلمات نہیں ہیں، چنانچہ التیسیر بشرح الجامع الصغیر میں صاف موجود ہے، اول من یبدل سنتی ای طریقتی وسیرت القویمہ الاعتقادیہ والعملیہ رجل من بنی امیہ۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یقال لہ یزید کے کلمات بھی زائد کیے ہیں۔ یہ التیسیر شرح الجامع الصغیر میں ہے۔ اس کے علاوہ جامع الصغیر کی دوسری شرحوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے شارحین نے کہ رجل من بنی امیہ والی روایت میں کچھ راویوں نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں یقال لہ یزید، اس شخص کو یزید کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میرے بعد جو زمانہ آنے والا ہے اس کی خبریں دے رہا ہوں، سن لو۔ وہ شخص جو میری سنتوں کو بدلے گا، وہ شخص جو میرے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کا نام یزید ہوگا، وہ اپنی حکومت کے نشے میں چور ہوگا۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے پیچھے کون سا دور چھوڑا ہے، وہ اس دور کو بھول کر اپنے ایک نئی بادشاہت اور نئی حکومت کی داغ بیل ڈالے گا۔ چنانچہ الجامع الصحیح للسنن والمسانید میں مصنف نے حضرت ابو ذر سے روایت نقل کی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا وہ شخص جو میرے دین کو، میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ یہ تھی وہ احادیث جو صراحت کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہیں، اور محدثین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ان احادیث کی روشنی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سن 60 ہجری میں ہونے والے واقعہ، یعنی یزید کے حکومت پر بیٹھنے کو ملاحظہ کر لیا، اور اس کے بعد جو تباہ کاریاں ہوں گی ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو یزید کہا جائے گا۔ اور اگر ہم اس روایت کی بھی بات کریں جس میں یقال لہ یزید کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ تو سب نے مانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص بنو امیہ کا ہوگا۔ اب آپ یہ حالات سے سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ کا وہ کون سا شخص ہے،
बनु उमैया का वो कौन सा बादशाह है जिसने दीन इस्लाम को बदलने की कोशिश की, जिसने पाकबाज औरतों को बगैर निकाह के हलाल समझने की कोशिश की? वो कौन सा बादशाह है? वो कौन सा बादशाह है जिसने हलाल को हलाल और हराम को भी हलाल समझ लिया? वो कौन सा बादशाह है जिसने रसूल की तालीमात को उठाकर बालाए ताक रख दिया? इसलिए मैंने अर्ज किया था कि इन तमाम शारिहीन ने यह बात अपने पास से नहीं कही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी करबला की आहट महसूस की जा रही थी। दौरे करबला को समझा जा रहा था कि 60 हिजरी से 70 हिजरी के दरमियान का जो अशरा होगा, ये अशरा बहुत खतरनाक होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बनु उमैया का कौन सा बादशाह था जिसने सुन्नत रसूल को बदला, जिसने दीन को बदलने की कोशिश की। ठीक है, युकालु लहू यजीद की ज्यादती नहीं है तमाम रिवायात में, लेकिन यह तो तय है कि पहला वो शख्स जो दीन को बदलेगा, पहला वो शख्स जो मेरी सुन्नतों को तहस नहस कर देगा, पहला वो शख्स जो मेरे तरीके में तब्दीली की कोशिश करेगा, रजुलुम मिन बनी उमैया, वो बनु उमैया का एक शख्स होगा। ये कौन था? ये वही यजीद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों ताबीर किया उसको अमारतुस सिबियान से कि वो दौर बच्चों की हुकूमत का दौर होगा, बच्चों को बादशाह बना दिया जाएगा। इस अलावा और भी वजाहतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हो सकता है कोई शख्स ये कहे कि सन 60 हिजरी की जो बात आई, जब हिजरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में शुरू ही नहीं हुई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाना सन 60 हिजरी से पनाह मांगो, या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना कि मैं सन 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, सन 60 हिजरी तो हिजरी की इब्तिदा तो बाद में हुई। हिजरी सन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बाकायदा हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरी की बात कहां से की? गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हिजरी का सिलसिला बाद में शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में हिजरी हुआ ही नहीं करती थी। जवाब यह है कि हां, इसीलिए तो इसको मोजज़ा कहा गया, इसीलिए तो इसको दलाइलुन नुबुव्वा में नकल किया गया कि यह बात ऐसी नहीं है जो आमतौर से लोग करते हैं, बल्कि यह एक मोजज़ा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने हिजरी के ईजाद होने से पहले, हिजरी के वजूद में आने से पहले, हिजरी के हिसाब से हजरत अबू हुरैरा को बता दिया कि सन 60 हिजरी में ऐसा ऐसा होने वाला है, सन 60 हिजरी से लौंडों की हुकूमत शुरू होने वाली है, और सन 60 हिजरी से वो दौर आने वाला है जिस दौर से अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। यही तो मौजूदा है। इसका मतलब यह कि अल्लाह के रसूल को मालूम था कि मेरे बाद हिसाब व किताब हिजरी से लगाया जाया करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बाकायदा हिजरी सन का आगाज हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ है, लेकिन लोग हिजरत के बाद से, चूंकि हिजरत एक बड़ा वाकया था, हिजरत कोई छोटी मोटी बात नहीं थी,
चंद लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि वो एक अल्लाह को मानते हैं अपना घर छोड़ा था, सिर्फ इस वजह से कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते हैं इसलिए घर छोड़ा था। अपने अकायद की बुनियाद पर उन्हें इतना मजबूर किया गया था कि उन्होंने घर छोड़ा। तो ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था कि दीन की मोहब्बत में अल्लाह की रजा के लिए सहाबा ने अपना घर छोड़ा, अपना दर छोड़ा, अपनी जमीनें छोड़ी, अपनी जायदादें छोड़ी, अपने बाल बच्चे छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, अपना वतन छोड़ा और सब कुछ छोड़कर मदीना तैयबा पहुंच गए। चूंकि वाकया बड़ा था इसलिए ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग जब जिक्र करते हों तो तारीख का ताय्युन करने के लिए, साल का ताय्युन करने के लिए इस तरह से जिक्र किया जाता हो कि जिस साल में हिजरत की गई उसके तीसरे साल की यह बात है, जिस साल में हिजरत हुई उसके 10वें साल की यह बात है। जैसे इससे पहले अरब का रिवाज था, वो जिक्र करते थे कि वाक़या फील से इतने पहले की यह बात है, वाक़या फील से इतने दिन पहले यह बात रूनुमा हुई, वाक़या फील से इतने साल पहले यह बात हुई। तो मुमकिन है कि सहाबा इकराम आपस में जिक्र करते हों हिजरत के इतने साल के बाद यह हुआ, हिजरत के इतने महीने के बाद यह हुआ। उसी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पेशीन गोई फरमाई कि देखो सन 60 हिजरी में मेरी हिजरत के बाद जब 60 साल होंगे तो वो दौर बड़ा नाजुक दौर होगा, बड़ा खतरनाक दौर होगा। वहीं से मेरे दीन को बदलने की कोशिश की जाएगी, मेरे दीन को बदला जाएगा। मेरे वो नवासे जिनको मैं प्यार करता हूं, जिनको मैं चूमता हूं, जिनको मैं गले लगाता हूं, जिनको मैं कांधों पे बिठाता हूं, मेरे उन नवासों को तहे तेग किया जाएगा। इसके अलावा इस तरह की रिवायतें हजरत अबू जर से भी मरवी हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी मरवी हैं, सबसे मरवी हैं, और भी कई सहाबी हैं जिनसे मरवी। आप गौर कीजिए, इसका मतलब यह है कि सहाबा के दौर में भी बाज मखसूस सहाबा को यह बात मालूम थी कि सन 60 हिजरी में ऐसा होने वाला है और उसके बाद जो दौर शुरू होगा वो दौर अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने ही में ये बता दिया था, अपने जमाने ही में ये पेशीन गोई कर फरमा दी थी। चंद लोगों ने ये सवाल किया मुहर्रम में रोना शहादत हुसैन का जिक्र सुनकर आंखों में आंसू आ जाना, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत सुनकर गम करना, क्या ये अहले सुन्नत के नजदीक जायज है? आमतौर से मुकर्रिरीन वाइज़ीन जिक्र करते करते रोने लगते हैं। महफिल जिक्र शहादत में, मजालिस में आंखें अश्कबार हो जाती हैं। क्या ये नाजायज है? ख्याल आया कि आज
اسی عنوان کے تحت کچھ گفتگو کی جائے کہ غم حسین میں رونا کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج کی اس مختصر گفتگو میں کچھ احادیث پیش کر کے ان کے تعلق سے جو تبصرے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کی جائے گی۔ یہ سوال ہر محرم میں اٹھتا ہے، اس لیے اس ضروری گفتگو کو بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ آج کی گفتگو جس کا عنوان غم حسین میں رونا ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ کہ غم حسین میں رونا ایک تو شہادت کے بعد اور ایک شہادت سے پہلے۔ یقیناً شہادت حسین کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اس محبوب کی سنت ہے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے صدقوں میں ہمیں دین و دنیا کی دولتیں عطا ہوئیں، وہ رسول جو اپنی امت پر اتنا مہربان کہ قرآن اس کی مہربانی کا تذکرہ کرے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کا ذکر سن کر، شہادت کی خبر سن کر اشکبار ہوئے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ابھی جو روایت رکھ رہا ہوں وہ المستدرک علی الصحیحین کی ہے۔ امام حاکم نے یہ روایت، یہ حدیث اپنی کتاب میں رکھی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور
बारगाह रिसालत में अर्ज करती हैं, इन्नी रायत हुल्मम मुनकरा, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने एक अजीब गरीब ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताइए चची जान वो ख्वाब क्या है? तो उम्मुल फजल अर्ज करती हैं, भतीजे ख्वाब बड़ा सख्त है, इन्नहु शदीद। नबी करीम पूछते हैं क्या है बताइए तो। हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती हैं, मैंने देखा है कि तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा तुम्हारे जिस्म से कटा और मेरी गोद में आकर लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रायत खैरा, चची जान आपने अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहां बेटे की विलादत होगी और वो तुम्हारी गोद में होगा। उम्मुल फजल कहती हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने जब वो वक्त आया तो अपने उस साहिबजादे को मेरी गोद में दिया। फकाना फी हिजरी, वो खूबसूरत बेटा मेरी गोद में था। और कहती है वैसे ही जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो तुम्हारी गोद में होगा। फिर मैं उस बेटे को लेकर खुशी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और मैंने वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में उस बेटे को दे दिया। कुछ देर के बाद मेरी नजर उठी तो मैं देखती हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों आंखें अश्कबार हैं, आंसू बहा रही हैं। बात कुछ अजीब सी थी। हजरत उम्मुल फजल पूछने लगती हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने आपकी गोद में आपका नवासा दिया, वो नवासा जिसकी बशारत आपने मुझे पहले से दे दी थी, और आप इस नवासे को अपनी गोद में लेकर रोने लगते हैं। आपकी आंखें ये आंसू क्यों बहा रही हैं? हदीस के अल्फाज हैं, बेअबी अंत व उम्मी मा लका, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, क्या हुआ, आप क्यों रोने लगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास जिब्रील आए, फअखबरनी अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, उन्होंने मुझको बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी। फ़क़ुल्तु हाज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा इस बेटे को? फ़क़ाला नाम, फरमाया हां। वातानी बितुरबतिन मिन तुरबतिही हमरा, और हजरत जिब्रील मेरे पास उनकी मक्तल की उस जमीन की सुर्ख मट्टी भी लेकर आए। आप गौर कीजिए, वक्त खुशी का है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख्वाब पूरा किया है। एक ऐसे नवासे की विलादत हुई जिसका खुद अहले खाना को इंतजार था। कितनी खुशी होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, लेकिन जब जिब्रील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करबला की मट्टी लाकर देते हैं और हजरत इमाम अली मकाम की शहादत की खबर सुनाते हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ये वो रिवायत है जिसको इमाम हाकिम
نے कहा है हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, ये हदीस शेखैन की शर्त के मुताबिक इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शुरूत के मुताबिक सही है। और सिर्फ इमाम हाकिम ही ने इसको सही नहीं कहा, बल्कि इस रिवायत को नकल किया है अल जामिउ सही लिस्सुनन वल मसानीद में भी। वहां भी यही कलिमात हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, और सिर्फ अश्कबार नहीं होती बल्कि हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनसे सबब भी पूछती हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मेरे इस प्यारे बेटे को कत्ल करेगी। मैंने जिब्रील से कहा कि मेरे इस प्यारे बेटे को, तो जिब्रील ने कहा हां इस प्यारे बेटे को। और फिर जिब्रील ने उस जगह की उनकी तुरबत की मुझे मट्टी भी लाकर दी जो सुर्ख मट्टी है। इस हदीस को मशहूर अहले हदीस आलिम दीन अल्लामा अलबानी ने भी सही माना है और सिलसिलतो सहीहा में नकल किया है। ये वो हदीस है जिसको मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में भी नकल किया है। और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नजदीक भी ये हदीस सही है। और अहले हदीस मशहूर आलिम दीन मुहक्किक शेख शुएब ने भी इसको सही माना है और कहा है इस्नादुहु सहीहुन, इसकी इस्नाद सही है। इसके अलावा और भी कई किताबों में यह हदीस नकल की गई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब शहादत का जिक्र सुना, अभी हुसैन की शहादत हुई नहीं, अभी इमाम आली मकाम की पैदाइश का वक्त है, इमाम आली मकाम की खुशियों का वक्त है। ये वक्त वो है जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहजादा इस दुनिया में तशरीफ लाया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खुशी में भी इस गम से मुतासिर होकर रोने लगते हैं। आपकी आंखों से बेसाख्ता अश्क जारी हो जाते हैं। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खबर को सुनकर रोए, अभी हुसैन की शहादत नहीं हुई, अभी इमाम आली मकाम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, लेकिन शहादत की खबर सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्क जारी हैं। इसके बाद भी अगर किसी को सबूत की जरूरत है, इसके बाद भी अगर कोई सबूत मांग रहा है, तो फिर वो अपने दिल को देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी है। वो शहादत जिसकी खबर सुनकर हुसैन की जिंदगी में रसूल रो पड़े हों, वो शहादत जिसकी खबर जिब्रील लेकर आए हों, उस शहादत को सुनकर भी अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, तो हमें अपनी मोहब्बतों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इस हदीस को
جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی محققین نے صحیح مانا، اور یہ ثبوت کافی ہے اس بات کے لیے کہ شہادت کی خبر سن کر، شہادت کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ پیارے محبوب کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ خود سوچے، وہ خود غور و فکر کرے۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت، اس روایت کو بھی جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کئی محدثین نے، عظیم محققین نے صحیح مانا ہے، صحیح بتایا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی قیل و قال کرے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس کی کج فہمی ہے۔ ایک دوسری روایت جو اسی تعلق سے ہے کہ شہادت سے پہلے ابھی حسین باحیات ہیں، ابھی امام علی مقام مدینہ طیبہ کی زمین پر اپنی تجلیاں بکھیر رہے ہیں، اس وقت ان کی شہادت کا ذکر سن کر رو پڑنا۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بارش کا فرشتہ ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی، اے مالک و مولا، اپنے محبوب کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی جب اجازت مل گئی، اس روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر پر تھے۔ نبی کریم حضرت ام سلمہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں کمرے کے اندر جا رہا ہوں، تم یہ خیال رکھنا کہ دروازے میں کوئی داخل نہ ہو جائے، دروازے پر نگاہ رکھنا کہ کوئی اندر آ نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ دروازے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، دروازے کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین آتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ چونکہ بات امام کی تھی، بات اس مقدس نواسے کی تھی جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی رعایتیں دے رکھی تھی، بات اس نواسے کی تھی جس کا رونا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتا تھا، بات اس نواسے کی تھی جس کے ناز رسول نے بھی اٹھائے تھے۔ اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ففتح الباب فدخل، دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دروازے میں داخل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبھی دوش پر، کبھی پشت مبارک پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت امام علی مقام کو بوسے دینے لگتے ہیں۔ اتنے میں فرشتہ آتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اتحبہ، اے دونوں عالم کے خالق و مالک کے محبوب، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟
قال نعم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں۔ جبریل کہتے ہیں ان امتک ستقتلہ، اے محبوب تمہارے اس محبوب پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری امت اسے قتل کر دے گی، تمہاری امت اسے شہید کر دے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جبریل کہتے ہیں ان شئت، اے محبوب اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جس جگہ میں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل دکھاؤ، آخر میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں وہ کون سی جگہ ہوگی، وہ کون سی مٹی ہوگی جس مٹی پر میرے نواسے کو قتل کیا جائے گا، میری محبتوں کو جس مٹی پر قتل کر دیا جائے گا اس مٹی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقبض قبضۃ من المکان، حضرت جبریل اس مکان سے ایک مٹھی مٹی لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی دکھاتے ہیں، وہ سرخ مٹی۔ روایت کے الفاظ ہیں فاخذتہ ام سلمہ۔ بات صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ایسا نہیں، بلکہ وہ مٹی جو جبریل لے کر آئے وہ رسول نے اپنے پاس رکھ لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے لے لی۔ فجعلتہ فی ثوبہا، اور روایت میں صرف یہی نہیں بتایا کہ مٹی لے لی گئی بلکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے کر اپنے کپڑے میں باندھ لی۔ اس حدیث کے راوی جو اس کو حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مٹی آپ کے کپڑے میں بندھی ہوئی تھی، جب ہم اس مٹی کو دیکھتے تھے کنا نقول انہا کربلا، جب ہم اس مٹی کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ کربلا کی مٹی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کی خبر سن کر رونے لگے، اور پھر آپ کی شہادت گاہ کی مٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے منگوائی۔ چنانچہ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ نے رکھ لیا۔ اب آپ غور فرمائیے، جب حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو رکھ لیا تو ظاہر ہے کہ اس مٹی کا کچھ تو ہوا ہوگا۔ خیر، یہ وہ حدیث ہے جس کو بہت سی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی محققین نے صحیح کہا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح مانا۔ اس سے پہلے مشہور اہل حدیث عالم دین شیخ شعیب نے بھی اس حدیث کو حسن کہا۔ اس حدیث کو حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا۔ اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث اس طریق سے جس پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا
बल्कि सब ने इसको सही माना, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोना, आपकी आंखों का अश्कबार हो जाना सराहत के साथ जिक्र है, जिसमें यह भी जिक्र है, साबित ने कहा कि हम उस मट्टी को करबला कहा करते थे। गौर फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस शहादत की खबर जिब्रील ने दी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी खबर दूसरे लोगों को दी, कि इमाम हुसैन पर एक वक्त वो आएगा कि मेरी उम्मत मेरे इस प्यारे महबूब को कत्ल कर देगी, मेरी मोहब्बतों का कत्ल करबला की सरजमीन पर हो जाएगा। इन अहादीस से क्या मालूम हुआ? क्या ये सही अहादीस ये बताने के लिए काफी नहीं है कि शहादत हुसैन का जिक्र सुनकर रोना ये मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है? ये चौदहवीं सदी का कोई तरीका नहीं, बल्कि 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हुई। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि अश्कबार आंखों से जिक्र हुसैन करना ये इस जमाने की बिदअत है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस शहादत की हकीकत कौन समझ सकता है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा सब्र वाला और कौन हो सकता है? लेकिन मोहब्बतों का यह आलम है कि एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपनी आंखों पर कुदरत नहीं रखता, मैं अपनी आंखों को रोक नहीं सका, मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। ये वो रिवायतें हैं जिनकी सेहत में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह जाता, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ना माने तो ये उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना ख्याल है। आप गौर फरमाएं, अभी हुसैन बाहयात हैं, अभी हुसैन जिंदगी में हैं, अभी हुसैन अपनी तजल्लिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बखेर रहे हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर सुनकर रो पड़ते हैं। क्या बात है? ये शहादत ही कुछ ऐसी है कि शहादत होने से पहले वो रोया जो सैयदुल अंबिया है, उसकी आंखें अश्कबार हुई कि उससे ज्यादा सब्र करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं कि शहादत के बाद रोना कैसा है। इस सिलसिले में एक रिवायत ऐसी आपके सामने रख दूं जिसमें किसी को कोई कलाम करने की गुंजाइश ही ना हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। इसको
अव्वलन मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी की किताब मिरकात से रखते हैं। मिशकात शरीफ का मतन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरन नाइम ज़ात यौमिन बिनिस्फिन नहार। मैंने नबी को एक दिन ख्वाब में देखा, कैलूले के वक्त में, दोपहर के वक्त में। अशआसा अगबरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गुबार आलूद है। मैं ख्वाब में देखता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और इस हालत में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है। मैं पूछता हूं, आप मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के रसूल, ये क्या है? फरमाते हैं, हाजा दमुल हुसैन व असहाबी। इब्ने अब्बास, ये मेरे प्यारे लख्त जिगर इमाम हुसैन और उनके साथियों का खून है। कौन कह रहा है? मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं, वो जिनकी मोहब्बत का दम आपको भरना पड़ता है, आपको यह कहना पड़ता है कि हमें उनसे मोहब्बत है। आप ये दावा करते हैं कि हमारे सीने उनकी मोहब्बतों से भरे हुए हैं। फरमाते, हाजा दमुल हुसैन व असहाबी, ये लख्त जिगर हुसैन और उनके साथियों का खून है। और फरमाते हैं, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूं एक दिन से। आज मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने जिस दिन वो ख्वाब देखा था उस दिन को याद रखा, उस दिन को शुमार कर लिया कि ये वक्त कौन था, कौन सा है। जब शहादत इमाम हुसैन की खबर देखी तो मैं पाता हूं कि वो दिन वही दिन था जिस दिन में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। साहिब मिशकात फरमाते हैं, रवाहुल बैहक़ी, ये वो हदीस है, ये हदीस और इससे पहले वाली हदीस, इन दोनों को इमाम बैहक़ी ने दलाइल उन-नबुव्वह में जिक्र किया है। और आखिरी हदीस को इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिक्र किया है। आइए अब इसी हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में रिवायत किया है। वो भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं और अल्फाज तकरीबन वही हैं। इमाम हाकिम फरमाते हैं, हाजा हदीस सहीहुन, ये हदीस सही है। और ये हदीस सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहादत हुसैन के बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ख्वाब में आए। क्या कर रहे थे? आपके बाल परेशान थे, चेहरा गुबार आलूद था और एक शीशी दस्ते अक़दस में थी, उसमें खून भरा हुआ था। आप सोचिए, शहादत इमाम अली मकाम की हुई, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शहादत का खून शीशी में जमा कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि खून जमा किया, बल्कि रसूल ने ख्वाब में आकर बता भी दिया, इब्न अब्बास आज मैं परेशान हूं, आज मुझ पर गम का वक्त आया है,
आज हुसैन का खून देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं उस खून को अपनी शीशी में जमा कर रहा हूं। ये मेरे लख्त जिगर का खून है, ये उसके साथियों का खून है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद भी इस शहादत पर गम कर रहे हैं, जब हम सब के प्यारे महबूब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गम कर रहे हैं, और दुनिया में रहकर नहीं बल्कि दुनिया से जाने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद आप गम कर रहे हैं। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख्वाब में आकर बता भी रहे हैं, क्या इब्ने अब्बास, आज हुसैन शहीद हो गए, आज उनके साथियों का लश्कर लूट लिया गया, इसलिए ये हाल जो तुम देख रहे हो ये इसलिए है कि आज मैं परेशान हूं। एक और हदीस हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस हदीस को लिखा है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फज़ाइल उस-सहाबा में नकल करते हैं, हजरत रबी इब्न मुंजिर से रिवायत करते हुए, और रबी ने अपने वालिद मुंजिर से रिवायत की, और मुंजिर ने हजरत इमाम हुसैन से रिवायत की। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, गौर से सुनिए, ये सिर्फ उसी वक्त के रोने की बात नहीं इस हदीस में जिस वक्त शहादत हुई, उसी वक्त के रोने की बात नहीं जो शहादत के 3 दिन के अंदर अंदर हैं, बल्कि रिवायत के अल्फाज हैं, मन दम आता आईना फीना दम आतन, जिसकी आंखें हमारी वजह से रोएं। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, जिसकी आंखें हमारी वजह से आंसू टपका दें, जिसकी आंखें हमारी मोहब्बतों में रोने लगें, अस्वाहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उनका ठिकाना जन्नत बनाएगा। उन रोने वालों के अश्क रायगा नहीं होंगे, बल्कि उनको उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। यह रिवायत भी सही है, इसके तमाम रावी सही हैं, वो हैं जिनकी तौसीक की गई है, जिनको अइम्मा नक़्द व जर्ह ने सिक़ा बताया है। अब आप गौर कीजिए, इस रिवायत में साफ है, मन दम आता आईना फीना दम आतन, जिसकी आंखें हमारी मोहब्बतों में रोई हैं, जिसकी आंख से कतरा भी हमारी मोहब्बतों में टपका, हमारी वजह से टपका, अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जन्नत बनाएगा। तो क़यामत तक गमे हुसैन में रोने वालों के लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे ये आंसू रायगा नहीं होने, तुम्हारे इन आंसुओं के बदले में तुमको जन्नत मिल रही है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, अस्वाहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बनाएगा। तो गमे हुसैनी में टपकने वाला आंसू का हर कतरा इसके एवज में रब्ब करीम हमको जन्नत अता फरमाएगा। आप गौर कीजिए, इस सही और सही हदीस के होते हुए भी आजकल लोग तरह तरह की बातें करते हैं और गमे हुसैन में रोने को राफजियत का नाम देते हैं।
غم حسین میں رونے کی ہنسی بناتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اس غم پر بھی رونا نہیں آتا تو کس غم پر رونا آئے گا؟ غم محرم میں بھی نہیں تجھ کو، فائدہ کیا ہے تیرے جینے سے؟ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں یہ حادثہ فاجعہ رونما ہوا، جس کے ذکر سے، جس کی خبر سے خود رسول رو دیے ہوں، جس کی خبر سن کر خود مولائے کائنات رو دیے ہوں، جس کی خبر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں بھی غم کیا ہو اور پہلے بھی غم کیا ہو۔ ہم اس ذکر کے رونے پر بھی ثبوت مانگتے ہیں، ہم اس شہادت کے ذکر کو سن کر رونے پر بھی ثبوت مانگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ کتنی کم بخت ہے وہ آنکھ جس سے غم حسین میں بھی آنسو نہ نکل سکے، کتنا محروم ہے وہ شخص جو محرم میں 2 آنسو غم حسین میں اپنی آنکھوں سے نہ ٹپکا سکے۔ اس کے بجائے ہم رونے کو بدعت سمجھنے لگے ہیں، ہم رونے کے ثبوت مانگنے لگے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اپنے دل کو ٹٹولو۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کو اہل سنت نے صحیح نہیں مانا، بلکہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل حدیث علماء نے بھی صحیح کہا۔ آپ غور کیجئے، جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر محبت حسین کے اللہ کے رسول کی محبت ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ان کی کامیابی ہے، یقیناً وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پیارے سنی مسلمانوں، غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شہادت کی خبر سنی، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور ہم اس موقع پر بھی ہنسنے کی کوشش کریں، ہم اس موقع پر بھی خوشیاں منائیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر ہمیں غم حسین نہیں آتا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ غم کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں غم حسین کیوں نہیں ہوتا، ذکر شہادت سن کر ہمارا دل کیوں نہیں تڑپ اٹھتا، ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی محبتیں عطا فرمائے اور ان کے غم میں رونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔